दोस्तों, चाय वाले की अमर कथा। चाय वाला जिसको हम सभी जानते हैं, वह हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। बचपन में उसने चाय बेची थी। कैसे बेची, कहाँ बेची, उसने बताया नहीं, लेकिन मैं आइडिया लगा के बताता हूँ। बचपन में उसने चाय ज़रूर बेची होगी। उसने कैसे बेची होगी, उसने एक पहले केतली ख़रीदी होगी या कहीं से भिक्षा मांग करके ले ली होगी केतली, क्योंकि वह खुद ही कहते हैं उन्होंने जीवन के 40 वर्षों में भिक्षा मांगी थी। तो किसी दिन उनको केतली भी मिल गई होगी। उस केतली में उन्होंने किसी टूटी से पानी भरा होगा और उस पानी भरी हुई केतली को किसी नाले से निकली हुई गैस की भट्टी पर रख दिया होगा और किसी दिन भिक्षा में मिली हुई चाय की पत्ती को उस केतली में डाल दिया होगा और फिर किसी दिन भिक्षा में मिली हुई चीनी भी उसी केतली में मिला दी होगी और फिर उसी नाले की गैस से बनी हुई चाय बचपन में ही कुछ ऐसे नागरिकों को पिला दी होगी जो जीवन भर उनकी चाय का स्वाद भूले नहीं होंगे। और जब उनके नेता बनने की बात आई तो उन्होंने सहर्ष मान लिया, हाँ, इन्होंने चाय बेची थी और हमने इनकी चाय पी थी। तो ये है चाय वाले की मेरे मन की बात से एक असली कहानी जो 100% सत्य हो सकती है, जिसमें हैर लगी ना फटकरी। चाय वाले को रंग चोखा ही चोखा मिला। पहले चाय बेची, फिर भिक्षा मांगी, फिर विदेशों की यात्रा की, फिर नेता बन गए, नेता से अभिनेता बन गए, अभिनेता से फिर राजनेता बन गए और राजनेता से फिर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री से क्या बनने की बारी है वो आप अपने कमेंट में बता देना, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पहले भिक्षा में मांगा और जब नेता बन गए तो बहुत कुछ बेचना शुरू कर दिया। अब सुना है वह इसरो तक के संस्थान को बेच रहे हैं। तो कैसी रही उनकी यात्रा, आप भी कमेंट करके बताइए। दूसरा, कौन सा राजनेता उनके इन्हीं पद चिन्हों पर चल करके हमारे बीच फिर से प्रधानमंत्री बनने की राह बटोर रहा है, राह देख रहा है, बाट जो रहा है और हम सब उसके दुष्चक्र में फंस के फिर अगले 20-25 वर्ष ख़राब करने वाले हैं। मेरे मन की बात आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ओम नमस्कार।